Welcome all of you in the YouTube channel of SPS Quiz Center. Have a nice day to all. Friends, सबको मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से हम ये जान पाते हैं कि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, दूसरे टेंस का प्रयोग नहीं होगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था कि पास्ट टाइम में यदि कोई एक्शन कंटिन्यू रहा हो तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर पहला देखें। He slept when I reached home. ध्यान दीजिए, वह सो गया जब मैं घर पहुंचा। मतलब सोने की क्रिया, वह सो रहा था जब मैं घर पहुंचा, अर्थात यह क्रिया कंटिन्यू थी और उस बीच में ये क्रिया हुई। तो ये तो ठीक है, ये पास्ट में भी टेंस से प्रयोग की जाएगी, लेकिन ये कंटिन्यू होनी चाहिए, अर्थात कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा। कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये गलत है। यहाँ पे स्लीपिंग लिखा जाएगा और आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म आएंगे। चूंकि ये पास्ट टाइम में हुआ है, यहां से सो हो गया कि जब मैं घर पहुंचा, अर्थात पास्ट टाइम में कंटिन्यू का सेंस है, इसलिए इससे पहले बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? पास्ट के लिए बी का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बी का सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होता है, ही के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, ही वाज स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड होम। फ्रेंड्स, ये जाने कि जब भी कोई काम आपको ऐसा लगता हो कि कोई भी कार्य पास्ट टाइम में कंटिन्यू रहा हो तो वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। He came to meet me while I was watching the television. ये देखिए, वह मुझसे मिलने के लिए आया जिस समय मैं टेलीविजन को देख रहा था। ये देखिए, इस समय ये कार्य हो रहा था, वाचिंग करने का कार्य हो रहा था, उसी बीच में ही आया। यहां देखें पास्ट टेंस का मतलब जो कार्य कंटिन्यू हो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उस बीच में जो कार्य हुआ है उसको पास्ट टेंस में। एक्चुअली दोनों ही घटना पास्ट टाइम में हुए हैं, लेकिन जो कंटिन्यूटी का सेंस शो करता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अर्थात यहां पे देखें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग है, इससे पहले बी वर्ब के फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म इंडिकेट करता है कंटिन्यूअस को और बी का सेकंड फॉर्म इंडिकेट करता है पास्ट को। आपको मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, जितना वीडियो में मेरा देखे हैं उन सभी वीडियो में मैं वर्ब के फॉर्म के बारे में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है, सेकंड फॉर्म पास्ट इवेंट को शो करता है, परफेक्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस को शो करता है और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यू को शो करता है। तो इस तरह से वर्ब के फॉर्म से ही आप जान जाएंगे कि यहाँ पे किस तरह का फॉर्म हमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान है, तो ये सेंटेंस आपका सेकंड सेंटेंस ये करेक्ट है, इसमें कहीं कोई एरर्स नहीं है। यहाँ पे ये देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, अर्थात पास्ट टेंस का प्रयोग है, और यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ही वाज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर बट ही प्रिटेंडेड टू बी ऑल इग्नोरेंट अबाउट हर। वो मैनेजर के बारे में सब कुछ जान रहा था, लेकिन वह उसके बारे में मतलब बट ही प्रिटेंडेड टू बी ऑल इग्नोरेंट अबाउट हर, लेकिन वह उसको इग्नोर कर रहा था, मतलब कर दिया, बहाना, इग्नोरेंट होने का बहाना कर दिया। यहां पे देखें, ध्यान दीजिए, यहां सबसे बड़ी बात है, यहां नो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया है। फ्रेंड्स, उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं जिस वर्ब में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की कैपेसिटी नहीं होती है, मतलब घटने या बढ़ने की क्षमता नहीं होती है। जो अस्थायी भाव रखते हैं ऐसे वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस है तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस है, पास्ट में घटना घटित हो रही, चूंकि ये पास्ट में है इसलिए यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि वह सब उसके बारे में सब कुछ जान रहा था। मतलब एक अस्थायी भाव है और जान के बैठ गया था, ऐसा नहीं कि जानने की क्रिया उसकी निरंतर कंटिन्यू है।
निरंतर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसा नहीं है। तो जहां पे इस तरह का फ्रेंड सेंस नहीं है वहां पे हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। और जहां पे आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज बिल्कुल निरंतर मोशन में है, गति में है, बढ़ते या घटते हुए क्रम में है, इस तरह का सेंस आ रहा है, तो वहां पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका रियल कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट, अब देखें, इसलिए यहां पर आपको आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका सेकंड फॉर्म लगा, आईएनजी नहीं लगेगा तो बी वर्ब के फॉर्म में जाएंगे, इसका सेकंड फॉर्म न्यू, नो न्यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, स्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड वेयर आई एम गोइंग टू द मार्केट। कल मैं अपने पुराने मित्र से मिला जब मैं बाजार जा रहा था। यहां पे एम गोइंग टू लिख दिया। जब यहां पे सर ध्यान दीजिए, स्टरडे करा, स्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू, मतलब मिलने का कार्य कब हुआ, जब मैं मार्केट जा रहा था। तो पास्ट की ही तो बात कर रहा है। यहां भी अगर स्टरडे नहीं भी रहता तो यहां मेट लगा दिया, तो ये सेंस शो कर दिया कि ये पास्ट टाइम में घटना घटित हो रही है। जबकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज है। यहाँ पे हम ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि जिस समय मैं बाजार जा रहा था मैं अपने पुराने मित्र से मिला, तो यहाँ पे बी वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका वाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, अपने भी करने के लिए प्रयास करें कि कैसे ये होगा। व्हेन आई टॉक टू मीरा माय फ्रेंड केम। ध्यान दीजिए, व्हेन आई टॉक टू मीरा मतलब जब, इसका सेंस क्या है कि जब मैं मीरा से बात कर रहा था तो मेरा मित्र आया। मतलब ये एक्शन कंटिन्यू की स्थिति में है, लेकिन टॉक लिख दिया मतलब बात करके समाप्त कर दिया तब मीरा आई, इसका सेंस ये हो गया। तो यहां पर क्या है कि ये सेकंड फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू का सेंस है अर्थात आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो आईएनजी फॉर्म के लिए आपका टॉकिंग होगा, और उसके बाद टॉकिंग से पहले आपका बी वर्ब का फॉर्म आएगा। बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म लगता है, इस आई के साथ वाज लगता है। आई वाज टॉकिंग टू मीरा माय फ्रेंड केम। फ्रेंड से एक चीज और ध्यान दें, टॉक कहीं भी आएगा जिससे हम बात करते हैं उससे पहले टू लगाते हैं। टॉकिंग टू मीरा, ये टू पे भी आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे टू लगा हुआ है। तो जब भी टॉक लगेगा और उस टॉक हो, टॉकिंग हो, टॉक्ड हो, इस तरह का कोई भी वर्ब का फॉर्म है और उसके बाद जिससे वो बात कर रहा है तो उससे पहले हमें टू का प्रयोग करना होगा, ये एक प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। जब मैं वहां गया चार्ल्स चेस का एक खेल खेल रहा है। यहां देखें वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहां चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, इज प्लेइंग लिखा गया है। क्या है, इज प्लेइंग। तो इज यहां पे चूंकि ये घटना पास्ट में है, जब मैं वहां गया तो उस समय ये एक्शन कंटिन्यू चल रहा था, खेलने की क्रिया कंटिन्यू थी, इसलिए इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां पे वाज का प्रयोग किया जाएगा। चार्ल्स वाज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग ए व्हाइट शर्ट दे आस्क्ड मी टू लीव द पार्टी। देखिए इसमें लिखा है जस्ट बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग ए व्हाइट शर्ट दे आस्क्ड मी टू लीव द पार्टी, मतलब कह रहा है केवल इस नाते कि मैं व्हाइट शर्ट नहीं पहना हुआ था, इसलिए उन लोगों ने मुझे पार्टी को छोड़ने के लिए कहा। देखिए ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, मतलब पास्ट टाइम में ये पास्ट की घटना के बारे में बता रहा है, जबकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, जिस समय वह छोड़ने के लिए कहा उस समय की बात है, अर्थात इस समय से पहले की बात है। जबकि आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म लगे हुए हैं, ये प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू को शो कर रहा है। और जबकि वाक्य के अनुसार ये पास्ट टाइम में वह शर्ट पहनने की बात की जा रही है, तो इस नाते यहाँ पे कंटिन्यू तो रहेगा ही रहेगा कि वह शर्ट को पहना हुआ था, धारण किया हुआ था। यहाँ पे बी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो पास्ट को इंडिकेट करता है, अर्थात आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। बी का सेकंड फॉर्म वाजर होता है, आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वी कुड नॉट नो व्हाई वाज शी सो ग्लूमी एंड एंग्री विद हरसेल्फ। वी कुड नॉट नो व्हाई वाज शी सो। ध्यान दीजिए, कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड या इफ या वेदर यदि वाक्य में प्रयोग किया गया है
और वह बीच में आया हो या एक ही शब्द के बाद आया हो, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात तो वाक्य असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता। यहां पे ध्यान दें, सी से पहले वाज का प्रयोग किया गया है, अर्थात वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया है, ये इंट्रोगेटिव शो कर रहा है। जबकि वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है, इसको हम असर्टिव के सेंस में लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो इस नाते यहां पर होगा सी वाज। ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर रहा है। वी कुड नॉट नो, हम नहीं जान सके, why she was so gloomy and angry with herself, कि वह अपने आप से इतना ज्यादा उदास और नाराज क्यों थी। तो इस नाते यहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, ये एक बात बताई जा रही है, यह वाक्य असर्टिव है, अर्थात सी के बाद वाज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राकेश यादव asked me why was I angry at his remark which he had not made deliberately। यहाँ देखें, यहाँ भी वही इरर्स है, why was I, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, अर्थात why वाक्य के बीच में आया है, तो इस नाते यहाँ पे I was होगा, असर्टिव सेंटेंस लिखा जाएगा, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, योर सिस्टर हैज फोन टू से, आपकी बहन ने ये कहने के लिए फोन किया है कि सी विल बी एट होम लेट, कि वह देर से घर पे रहेंगी, एज सी वाज गोइंग फॉर ए पिक्चर, क्योंकि वो पिक्चर जा रही थी। तो देखिए पास्ट की बात कर रहा है, जबकि यहाँ सेंस क्या है, आपकी बहन ने फोन किया है, फोन करने के बाद कहने के फोन किया है कि वह देर से घर पे आएंगी, ठीक है, या रहेंगे, क्योंकि वह पिक्चर जा रही हैं। तो यहाँ पे सेंस क्या है, फोन किया है, करने के बाद ये एक्शन होगा, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, प्रेजेंट टाइम में जाने की क्रिया होगी और वह देर से घर पहुंचेंगे। तो इस नाते ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। यहाँ पे प्रेजेंट आईएनजी फॉर्म तो है ही, इससे पहले बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अर्थात सी के साथ इज का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आज के वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन को कराया है। इसके इरर्स को फाइंड आउट करने का मैंने आसान तरीका बताया है, इसके रियल कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इस तरह का प्रयास करता रहूंगा। और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, और उन लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके और वे लाभ ले सकें। धन्यवाद।